पटना में 1 जुलाई को स्वतंत्रता सेनानी बाबा अब्दुल कयूम अंसारी साहब की 120वीं जयंती पटना के बापू सभागार में मनाई गई। इस मौके पर अब्दुल कयूम अंसारी साहब के पोते एवं अध्यक्ष जनाब तनवीर अंसारी की अध्यक्षता में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार राव, राजद MLC कारी सोहेब सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया द्वारा उन्हें मौलाना कहने पर भड़के दिखाई दिए। खासकर बीजेपी और संघ पर तेजस्वी ने निशाना साधा। अपने भाषण में तेजस्वी यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनती है तो अति पिछड़े मुसलमानों का जो रिजर्वेशन बनता है वो उन्हें देने का काम वो जरूर करेंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। आप देख रहे हैं कल और परसों से वक्त के खिलाफ गांधी मैदान में जो जुटान हुआ, उसके बाद से लगातार दिल्ली में ये बीजेपी के चिट्टू साहब, संघी वाले 2 दिन से आपको गाली दे रहे, कभी नवाज गांधी कह रहे, कभी मौलाना कह रहे, कुछ ना कुछ कह रहे। मुद्दे की बात नहीं करेंगे, मुद्दों की बात, काम की बात नहीं करेंगे, बेकार की बात, देश को जोड़ने की बात नहीं करेंगे, देश को तोड़ने की बात करेंगे। ये संविधान को खत्म करने वाला लोग हैं, ये चाहते हैं देश का संविधान खत्म हो, देश की भाईचारा लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। जो लोग सत्ता में बैठ गए, ये लोग नफरत फैला रहे हैं, इतना नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं कि अगर ये सत्ता से चले भी जाए तो पता नहीं कितना समय लगेगा इनकी नफरत को सरजमीन से मिटाने में। इसलिए आज हम सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा और एकजुट होकर के इस लड़ाई को हम सब लोग मिल करके लड़ेंगे और जीतेंगे। हमने पहले भी कहा, इस देश के कयूम साहब की कितनी कुर्बानी रही। जब जिंदा जी ने प्रस्ताव पेश किया तो उन्होंने मना किया, नहीं ये देश हमारा हिंदुस्तान है, हम मुसलमान हिंदुस्तान में रहेंगे, अलग से कोई मुसलमान देश या धर्म के आधार पर देश न बने, इसका उन्होंने खिलाफत करने का काम किया। और हमने पहले भी कहा, इस देश की आजादी में, कुर्बानी में, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों ने अपना बलिदान दिया है। सब लोगों के बलिदान की वजह से ये हमारा देश बना है। और इस देश की एक खूबसूरती है, जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग दिखने में लोग हैं, बोली अलग है, भाषा अलग है, अलग अलग खाना है लोगों का। नॉर्थ चले जाइए, उत्तर चले जाइए, दक्षिण चले जाइए, ईस्ट वेस्ट चले जाइए, पहनावा सबका अलग है, फिर भी हम लोग एक, अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म है, फिर भी हम लोग एक है। यही हमारे देश की खूबसूरती है, डाइवर्सिटी है। इसको हम लोगों को सजा करके रखने की जरूरत है। हम सब इकट्ठा हैं यहाँ उस महारूप स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और बड़े मकबूल पॉलिटिशियन मरहूम कयूम अंसारी मौके पे यहाँ हम लोग हम सबों विरोधी दल तेजस्वी प्रसाद यादव जी आपकी हक की बात करनी है, इसलिए आप सबका बहुत आभारी हैं कि आप लोगों ने बुलाया। लेकिन इस मंच के माध्यम से आप
आपसे अपील करते हैं कि आपकी हिस्सेदारी, आपकी भागीदारी महागठबंधन में हम लोग देने जा रहे हैं। और उस भागीदारी में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व जो है, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो बातें कही है, जिसके जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी हम लोग देने जा रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज तो 1 जुलाई है और आज अब्दुल कयूम अंसारी साहब की बाबा कौम की 120वीं जयंती है। और सबसे पहले तो हम लोग सुबह में गए थे, वो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम होता है इसके मेमोरियल हॉल में, हम लोग वहाँ पे गए। डीएम साहब त्यागराजन साहब आए हुए थे, हम लोग उस प्रोग्राम में हिस्सा लिए। फिर उसके बाद अपने प्रोग्राम में आए। और अब्दुल कयूम अंसारी साहब ऐसे शख्स थे कि आज उनके जितने भी दल हैं, जितने बिहार में जितने भी दल हैं और देश में जितने भी दल हैं, तो सभी लोग उनकी जयंती बना रहे हैं। और वो एक फ्रीडम फाइटर थे, और ऐसे नहीं कि वो बहुत ये बैकवर्ड फैमिली से थे, वो एक ज़मींदार परिवार से थे और दहेज और सोन से ताल्लुक़ रखते थे। आज भी उनकी बड़ी हवेली मौजूद है और कई बीघा वो अपनी ज़मीन भी वो ये किए हैं, वक्फ किए हैं बिहार गवर्नमेंट को। वहाँ बिहार पुलिस रह भी अभी रही है जी। तो उनके जो ये हैं पोता हैं तनवीर अंसारी साहब, तो उनके मतलब क़यादत में, उनके रहबरी में आज प्रोग्राम हुआ, काफ़ी अच्छा रहा। माननीय तेजस्वी यादव जी भी आए, राजेश राम जी आए, कई सारे दल के नेतागण आए। तो ये मतलब सब कुछ अच्छा मौजूद रहा। और लास्ट में आखिर में तेजस्वी यादव जी ने ये कहा कि जो हक है, जो अति पिछड़ों का हक है, जो पासमानदा का, जो अंसारी भाई का हक है, वो हक हम लोग देने का काम करेंगे। और तनवीर अंसारी साहब को ये भी कहा गया है कि आप हमारे साथ आइए, कॉन्फ्रेंस कीजिए। आज आप लोग बिहार में आने वाले दिनों में बिहार में चुनाव भी है, उसमें हमारा समर्थन कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो उम्मीद है कि ये कयूम अंसारी साहब के बाद जो है उनके ये पोता जो है तनवीर आलम साहब आने वाले विधायक हैं, वो इक़्तिदार को संभालेंगे। जी जी जी, बिल्कुल संभालेंगे। उनमें ये सलाहियत है, उनमें ये काबिलियत है बिल्कुल। वो उनके फादर भी मंत्री थे बिहार सरकार में जी। तो वो अब बेहतर काम करेंगे, बिहार के हक में काम करेंगे, अंसारियों के हक में काम करेंगे। वो पिछड़े अति पिछड़ों की आवाज़ हैं और उनकी आवाज़ के सभी लोग हैं। बिहार की आवाम से अभी हमारी अपील है कि बिहार के लोग तनवीर साहब के हाथों को मजबूत करें और तनवीर साहब का साथ दें। आप देख रहे हैं RN न्यूज़। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।